जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग न्यूज़ चैनल्स या वीडियोस में देखते होंगे कि टेक्नोलॉजी के मामले में जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं वो उनका मेन फोकस होता है कि साइबर सिक्योरिटी को किस तरह से बढ़ाया जाए, राइट। जब आपके फ़ोन में भी अपडेट आता है या गवर्नमेंट कोई भी रूल्स लाती है तो उनका मेन पर्पज़ यही रहता है कि किस तरह से वो ऑनलाइन जो स्कैम हो रहे हैं या ऑनलाइन जो डेटा लीक हो रहे हैं उन मामलों में किस तरह से कमी आए और या उस पर किसी न किसी हद तक रोक लगाया जा सके। तो जैसे ही सिस्टम अपडेट हो रहे हैं उसी तरह से ये जो फ्रॉडस्टर हैं, जो स्कैमर्स हैं, वो भी अपना सिस्टम अपने तरीके अपडेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक स्कैम अभी सामने आया है जिसमें जाने अनजाने में बहुत सारे लोग टारगेट हो रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ा हुआ है, लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो इस वीडियो में आज हम उस बारे में बात करते हैं। सो गाइज, आपके यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती होगी, भले वो गवर्नमेंट का कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, रिलायंस हो, टोरेंट पावर हो, अदानी हो, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आप अगर यूज़ करते हैं, तो देखा ये गया है कि जब आप उस सर्विसेज का पेमेंट करते हैं तो उसके नाम से ही आपको एक टेक्स्ट मैसेज आता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लें तो कई बार ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से आपको मैसेज आएगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बाकी है, इसकी वजह से आपकी घर की जो पावर है वो डिस्कनेक्ट की जा रही है। अब ऐसे में क्या होता है कि लोग डर जाते हैं ये सोच के कि यार घर की पावर अगर कट हो जाएगी तो पहली चीज़ के अंधेरे में रहना पड़ेगा और दूसरी चीज़ को उसको रिस्टोर करवाने के लिए एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए जब आप कस्टमर केयर में फ़ोन लगाते हैं, जो कि उसी मैसेज में एक नंबर दिया रहता है, तो उस नंबर पे जब आप फ़ोन लगाते हैं तो वो ये बताता है कि सर आपका जो भी पैसा है वो बाकी है। अब दो सिचुएशन है यहाँ पे। अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है तो वो ये बताएंगे कि आपका पेमेंट पेंडिंग में चला गया है या प्रोसेसिंग में चला गया है, 2 या 3 दिन के लिए होल्ड पे है, इसकी वजह से अभी आपका पेमेंट हम तक पहुंचा नहीं है। या तो अगर आपका पेमेंट बाकी है तो वो पहले से ही बता देंगे कि आपका पेमेंट बाकी है। ऐसे में वो आपसे ये कहेंगे कि आपने अगर पेमेंट कर दिया है तो उस पेमेंट को चेक करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएंगे, या तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो कहेंगे कि तुरंत ओवर द कॉल आपको पेमेंट करना है, जिसकी वजह से वो आपसे प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएंगे और उस एप्लीकेशन का नाम है एनीडेस्क। एनीडेस्क एक रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन है और उसमें यह होता है कि जब आप उसका एक्सेस जो यूज़र आईडी है वो किसी थर्ड पर्सन को देते हैं तो सामने वाला आपके मोबाइल को देख सकता है। अब उसमें आप कोई भी अगर वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसमें आईडी पासवर्ड डालते हैं, कोई भी पेमेंट करते हैं या आपका फ़ोन का कोई भी डेटा ओपन करते हैं, तो वो सारी की सारी डिटेल सामने वाले को विजिबल होती है। तो फ्रॉडस्टर आपसे ये करते हैं कि सर अगर आपने पेमेंट कर दिया है वहाँ जाके आप बैलेंस चेक करिए, हमें दिखाइए कि आपने पेमेंट कर दिया है, प्रोसेसिंग में है कि क्या है। इस तरह से आप जब फाइनेंशियल एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड सामने वाला व्यक्ति देख सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सेस शेयर करके रखा है। या तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वो बताएंगे कि सर तुरंत आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए अगेन आप आईडी पासवर्ड एंटर करोगे, जो सामने वाला पहले से ही देख सकता है। अब इसमें यह होगा कि जैसे ही आप वो एक्सेस को रिलीज़ करते हैं, आपका जो एप्लीकेशन का डेटा है, आईडी और पासकोड, वो सामने वाले के पास पहले से जा चुका है, जिसकी वजह से वो आपको टारगेट करेंगे और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से बिना किसी ओटीपी या बिना किसी इन्फॉर्मेशन के पैसे निकलते चले जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा डेटा आईडी पासवर्ड के साथ उनके पास पहले से ही जा चुका है। वो पहले से ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। गाइस, मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेज आता है आपके सर्विस प्रोवाइडर से, भले वो गैस का सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर हो या इलेक्ट्रिसिटी का हो, अगर कहीं से भी ऐसा कोई मैसेज आता है जहाँ पे एक फ़ोन नंबर देके कि इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करिए तो आपकी सर्विसेज बार्ड नहीं होगी या ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल भी उस नंबर पे कांटेक्ट मत करिए। आप अपने सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से कस्टमर केयर नंबर उठाइए और वहाँ के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आप पेमेंट का कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप ड्यू डेट के बारे में जान सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट मैसेज में आए किसी भी डिटेल पे जाके लॉगिन करके अपनी डिटेल मत दीजिए या कॉल करके भी अपनी डिटेल मत दीजिए, ये स्कैम हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों के पास पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।